गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कुछ स्टूडेंट जो खासकर साइंस का स्टूडेंट रहता है वो हिंदी से भागते हैं, और आगामी महीने फरवरी में नेक्स्ट महीने बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, जो +2 का और मैट्रिक का। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हिंदी से भागते हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो जो बच्चे हिंदी से भागते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी से डर लग रहा है, या हिंदी के कहानीकार, उनके कवि के नाम उन्हें याद नहीं हो रहा है, तो मैं उनको ये छोटा छोटा टिप्स दे रहा हूँ। उनको ज़हन में रख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे, या क्वेश्चन आपको जो पढ़ लिए वो नहीं फंसा, फिर भी आप कम से कम 40 अंक का लिख के आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इसको लॉजिकल समझिए। कुछ ऐसा चीज़ है, तो हर सब्जेक्ट लॉजिकल है, जो एजुकेशन है ना वही लॉजिकल है। तो उस चीज़ को आप समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे कविता, जैसे कि 10वीं क्लास का मैं एक एग्जाम्पल दूँ, तो जैसे 10वीं का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें एक कविता माने जनतंत्र का जन्म है, अक्षर ज्ञान अनामिका जी ने लिखा है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रेनर मारिया रिल के मेरे बिना तुम प्रभु, इस तरह का। अगर मान ले कोई कविता आ गया, उसकी पंक्ति का आपने याद नहीं किया है, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सारे परेशानियां बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में झेलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं, मैंने देखा है। तो उसमें क्या होगा, बच्चों को परेशानी हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि सारे सब्जेक्ट हम पास हो गए, उनका समय 1 साल बेकार चला जाता है। तो उनके लिए ये टिप्स है कि जैसे आपने याद कर लिया, जैसे कभी कोई क्वेश्चन पढ़ के गया कहानी का, वो नहीं फंसा, या कोई आपने कविता लर्न कर गया, वो पंक्ति नहीं आई, उसके बाद आपको करना क्या है। तो आप ऐसा करें, जैसे मान लें एक मिलाने का क्वेश्चन आ गया, आपने विषय सूची याद ही नहीं किया है, जो कहानीकार का नाम, कवि का नाम आपने याद नहीं किया, तो उससे फ़ायदा क्या होता है। 40 अंक हमने जो बताया वो कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल, अभी मान लें मिलाने के लिए आ गया, जैसे जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उसके बाद अक्षर ज्ञान अनामिका जी ने लिखा है। रेनर मारिया रिल्के ने मेरे बिना तुम प्रभु। अब जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहानी लिखा है श्रम विभाजन जाति प्रथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तरह से उसमें मिलाने वाला आ गया, और आपको पता ही नहीं कि नाखून क्यों बढ़ता है, किसने लिखा है, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह पे कुछ और दे देंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं मिलाने के लिए, वो 8 से 10 अंक के आते हैं। अगर आपने विषय सूची याद कर लिया है, तो क्या होगा, 10 अंक मिलाने वाला तो 100%, चाहे वो कैसा भी आ जाए, चाहे डैश आ जाए कि माने जनतंत्र का जन्म डैश ने लिखा है, तो उसमें आपने भर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, मिलाने वाला हो या ऑब्जेक्टिव आ जाए, उसमें से 10 अंक विषय सूची से सिर्फ इस मैटर पे आएगा, जो मिलाने वाली बात है। 8 अंक का या 10 अंक का आता है। उसके बाद बाय द वे आपने कोई भी और भी बहुत सारे कहानी है, उसमें आपने याद नहीं किया है क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, जब आप विषय सूची याद करके जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उस कहानी का क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बाद आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि अनामिका जी का जो अक्षर का ज्ञान हमारे हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इनके रचयिता अनामिका जी हैं। इन्होंने अपने निर्झर लिखनी से बहुत सारी कविताएं लिखा हैं। जैसे मान लें जनतंत्र का जन्म है, रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही अच्छी कविता है, और उन पंक्तियों में कहा था उन्होंने कि अब अंग्रेजों को उन्होंने बताया है कि अब जनता की पारी आ गया है। वो जिस तरह ठंड में ठिठुरते हैं, या जिस तरह किसी इंसान को जब सांप डसते हैं ठंड में, उसी तरह वो कपकपाती ठंड से जब लोग कांपते हैं ना, उसी तरह जो अंग्रेजों ने शासन किया था भारत के ऊपर, वो समय अब चला गया। अब जनता का राज होगा, यानी जनतंत्र का राज होगा। तो उन्होंने अपना मुकुट पहनना है। उस पंक्ति में कुछ ऐसा है। तो इसी आधार पे ऐसे करके मान लिया आपको कोई पंक्ति आ गया, उसमें आपको लिखना है। तो आपको जब तक कवि और कहानी का नाम याद नहीं होगा, कहानीकार का नाम याद नहीं होगा, तो आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। चाहे आप कितनों क्वेश्चन रट के चले जाएं, क्वेश्चन रटने से नहीं होगा। विषय सूची याद करने से क्या होता है, आप जो पढ़ के गए वो नहीं भी फंसेगा, फिर भी आप 30 से 40 अंक आराम से लिख लेंगे। और 25 अंक अगर आप व्याकरण पढ़े हैं, उपसर्ग जिसे याद है, प्रत्यय जिसे याद है, जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में जो आने वाला है उसका मैं बता रहा हूँ। उपसर्ग का डिफिनेशन आएगा, उपसर्ग का एग्जाम्पल आएगा, प्रत्यय का एग्जाम्पल आएगा, व्याकरण जो कारक हैं व्याकरण में कारक आएंगे।
उसके बाद जो काल हैं वो आएंगे। तो ये सब चीज़ें आते हैं, और एप्लीकेशन आता है, उसमें से 8 अंक का 5 अंक का एप्लीकेशन आता है। तो ये सब चीज़ दिमाग में जहन में रख लीजिए। इतना नर्वस मत होइए कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा हिंदी में। आप जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में फोकस कर लीजिए और विषय सूची याद कर लीजिए। मैं लिखित देता हूँ 100% आप हिंदी में पास होके आओगे, कम से कम 100 में 50 अंक लेके आओगे। विषय सूची याद करो, जो कहानीकार है, किस लेखक ने कौन सी कहानी लिखा है, किस कवि ने कौन सा कविता लिखा है, याद कर लीजिए। जो कविता की पंक्ति है पूरा आप लर्न नहीं किए अभी तक, तो उसमें से बीच में से 2-2 लाइन याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर गलती से ऊपर वाली हेडिंग आपको याद है तो बीच वाला हेडिंग आपने दिमाग में अगर गलती से देखा होगा, एक नज़र दिमाग में अगर बैठ गया तो आप लिख सकते हैं, अगर लिखने के लिए आ रहा है या वो पंक्ति लिखा हुआ है तो आप उसका मीनिंग 100% लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम कोई भी हो, इम्तिहान जब भी होता है तो धड़कने तेज होता है स्टूडेंट का, ऐसा बात नहीं है। इम्तिहान का अर्थ ही होता है, समझ ही सकते हैं कि क्या होता है। इसीलिए जो लगनशील है, अभी भी समय है। और एग्जाम में पास होने का टिप्स बता रहा हूँ। अभी ठंड का सीजन चल रहा है, अभी 3 बजे से जो भोर होता है उसमें 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पढ़ने का कोशिश कीजिए। उसमें बिल्कुल माइंड शांत रहता है और जो भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में जहन में आ जाएगा। और उस चीज़ को हर दिन आप एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए। जो आर्ट्स विषय है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या साइंस ही क्यों नहीं हो। अब जैसे मिथेन का कोई सूत्र है, उसका बोलेगा मिथेन का सूत्र लिखें, या मिथेन का संरचना सूत्र बनाने के लिए बताएगा, तो आप डेली प्रैक्टिस करें। आपको पता है कि मिथेन का संरचना CH4 होता है, C अकेला है और हाइड्रोजन 4 है, तो उसको कैसे हम संरचना सूत्र बनाएंगे। तो उसका डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना सकते हैं। और खासकर जब आप सुबह में पढ़ते हैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, बिल्कुल माइंड शार्प होता है और उसमें अच्छे तरह से दिमाग में बैठता है। तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप जो मैं बता रहा हूँ मौखिक, इस चीज़ को दिमाग में एक बार बैठा लीजिए और इस पर अनुसरण कीजिए, 100% पास होंगे। लिखित के साथ बोल रहा हूँ। जय हिंद।